Let's do the question answer. First question is, नदी हंस हंसकर क्या बतलाती है? आंसर इज, नदी हंस हंसकर यह बतलाती है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। अगर आपको अपना जीवन अच्छे ढंग से जीना है तो आपको स्ट्रगल करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर ख, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? विश्राम मीन्स टेकिंग रेस्ट। Why poet is asking to take rest to river? कवि नदी को विश्राम के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने नदी को निरंतर मीन्स कंटिन्यूसली भागते दौड़ते यानी बहते हुए ही देखा है। हमने भी नदी को हमेशा चलते हुए निरंतर भागते हुए ही देखा है, इसलिए वो उसको विश्राम करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ग, नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी क्यों है? आंसर इज, नदी गांव और शहर दोनों को इसलिए प्यारी है क्योंकि वह दोनों का ही मां के समान पालन पोषण करती है। क्वेश्चन नंबर घ, नदी के छोने किन्हें कहा गया है? आंसर इज, बांधों को नदी के छोने कहा गया है। छोने मीन्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट, लिखित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर क, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक है? आंसर इज, नदी में उठती लहरें संघर्ष का प्रतीक है। जो उसकी वेव्स हैं, उठती हुई वेव्स संघर्ष स्ट्रगल का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर ख, नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? आंसर इज, नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सबको जीवन देती है। नदी के पानी से ही हमारी फसलों का होना, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारे देश की उन्नति संभव है। इसीलिए नदी को पर्वत से भी महान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ग, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? आंसर इज, नदी के किनारे बने बांधों में जमा पानी से जल विद्युत पैदा होती है। विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। रोशनी मीन्स लाइट। इस प्रकार नदी बिजली बनकर रोशनी बांटती है। तो नदी का अपना रूप बदल लेती है, अपने पानी से बिजली बनाती है और हमारे घरों को रोशन कर देती है। क्वेश्चन नंबर घ, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है? उन्नति मीन्स प्रोग्रेस, अवनति मीन्स फॉलिंग डाउन। आंसर इज, जहां जल है वहां जीवन है। नदियों पर ही अन्न उत्पादन, अन्न मीन्स क्रॉप, उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, उद्योग धंधे, हमारी फैक्ट्रीज, पर्यटन मीन्स टूरिज्म आदि निर्भर है। निर्भर मीन्स डिपेंडेंट है। जिन देशों में नदियां हैं वे आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। जिन देशों में नदियां हैं, रिवर्स हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होना मीन्स दे आर डेवलप्ड कंट्रीज और आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट और प्रगति करते हैं। प्रगति मीन्स प्रोग्रेस। जिन देशों में नदियां नहीं हैं उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। जहाँ पे पानी नहीं है उनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और थोड़ा उन्नति की दौड़ में वह पिछड़ जाते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स दे हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। नाउ लेट्स डू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष। नदी का संघर्ष निरंतर चलना। करेक्ट आंसर इज संघर्ष मीन्स स्ट्रगल। सभी के जीवन का स्रोत संघर्ष है। ख, नदी की लहरों में क्या अंकित है? करेक्ट आंसर इज संस्कृतियों का उत्थान पतन।
क्वेश्चन नंबर ग, जिन देशों ने नदी को पाया वे क्या बन गए हैं? करेक्ट आंसर इज विकसित और महान, मीन्स डेवलप और ग्रेट। मूल्यपरक प्रश्न, कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष से हम क्या सीख सकते हैं? नदी के जीवन संघर्ष से हम यह सीख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हमारे जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां आए, हम उनसे घबराकर रुके नहीं, मीन्स हमें कहीं रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, बल्कि चुनौतियों जो भी चैलेंजेस हैं उनको स्वीकार करके लगातार अपने गोल की ओर अग्रसर रहना है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। भाषा ज्ञान, 5 वर्गों में अनुस्वार अरहित पंचम वर्ण का स्थान लेता है। अनुस्वार मीन्स जिस बिंदु का लेखन उसके बोलने के स्थान से पहले वर्ण पर किया जाता है, जैसे कंठ। कंठ को इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ठ वर्ग का है और उसका पंचम अक्षर अण है, इसलिए हम कंठ को आधे अण के साथ न को रिप्लेस कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को पंचम अक्षर का प्रयोग करके लिखिए। तो जब हमने पंचम वर्ण का प्रयोग करना है तो हमने जो है वर्णमाला के व्यंजनों की लाइन को ध्यान में रखना है। निरंतर, यहाँ त है, त से त वाली लाइन तवर का अंतिम वर्ण है न, तो इसलिए इस बिंदु को हाफ न से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रांति, स्वतंत्रता, यहाँ पे सभी हमने आधा न क्यों डाला है, हमने तवर को ध्यान में रखा है। तवर का अंतिम लेटर न है, इसलिए हमने यहाँ पे न के साथ बिंदु को रिप्लेस किया है। अंकित, अंकित में अण लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने क वर्ग को कंसिडर किया है। क ख ग घ ण पंचम वर्ण अण है, इसलिए बिंदु की जगह अण को रिप्लेस किया गया है। जिंदगी, ज त वर्ग में आता है और त वर्ग का पंचम वर्ण न है, इसलिए यहाँ पे न लिखा गया है। रिहंद, नेक्स्ट सेकंड में दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मीन्स शब्द के नाम डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। नदी, सरिता, तरनी, तटनी, नदी के ये सभी नाम हैं। जीवन, जिंदगी, आयु, प्राण। पर्वत, पहाड़, नद, गिरी। रोशनी, उजाला, प्रकाश, ज्योति। सागर, समुद्र, जल्दी, पयोधी, ये सागर के अलग अलग नाम हैं। सागर को पयोधी भी कहा जा सकता है, जल्दी भी कहा जा सकता है, समुद्र भी कहा जा सकता है। दूध, क्षीर, अमृत, दुग्ध। थर्ड में इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब है आपको वर्ण अलग करना है, उसकी मात्रा अलग करनी है। फॉर एग्जाम्पल संघर्ष, आधा स अंग प्लस आधा घ प्लस अ, बिकॉज घ और अ मिलकर साउंड बनाते हैं घ, तो हमने लेटर को सेपरेट किया है और उसकी मात्रा या फिर उसमें अ जो मिला रहता है व्यंजन में उसको अलग कर दिया गया है। प्लस आधा र प्लस आधा श प्लस अ, संघर्ष। इसी तरह से लक्ष्य, आधा ल प्लस अ, आधा क प्लस आधा श, बिकॉज यहाँ पे श आधा है, प्लस आधा य प्लस अ। उत्थान, क्रांति, संस्कृति, इन सभी शब्दों में हमने क्या किया है,
स्वर या व्यंजन को अलग किया है, उसके बाद उसकी मात्रा को अलग किया है। फोर्थ में, हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। जैसे कुछ शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तो कुछ संस्कृत से बिगड़कर बने हैं। राजस्थानी, ब्रज आदि प्रादेशिक भाषाओं के शब्द और फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों ने भी समय समय पर हिंदी को समृद्ध किया है। मीन्स हिंदी के शब्दकोश में इन भाषाओं से शब्द आ गए हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? आइए सीखते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत के शब्द हैं, जैसे जल, अग्नि, कूप आदि। कूप मीन्स कुआं, अग्नि मीन्स फायर, जल मीन्स वाटर। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से हैं? संस्कृत से बिगड़कर बने हुए शब्द, जैसे आग, दांत, घर आदि। विदेशी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्द भाषाओं के शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, जो कि हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे औरत, चश्मा, अपील आदि। देशज, अपने देश के ही विभिन्न प्रांतों की बोलियों और भाषाओं से आए शब्द, जैसे जूता, पगड़ी, लोटा, गाड़ी आदि, ये देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel EduBattery to charge your knowledge. To subscribe, click on subscribe button.